हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम बात करेंगे स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस पे, और कैसे हम जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसके जस्ट 3 सिंपल रूल हैं, 3 बेसिक स्टेप हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी 3 रूल्स हैं। जस्ट 3 चीज़ें करनी है हमें और आप इंग्लिश बहुत फ्लो के साथ बोलने लग जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो हमने इंग्लिश को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया हुआ है। सबसे पहले एक गलत कॉन्सेप्ट जो है वो हम सबके माइंड में है कि जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होता है और जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होता है जस्ट वही इंग्लिश बोल रहा होता है। ऐसा नहीं होता। जब आप ट्रैवल करते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे मैं यूएई में हूँ, तो जब हम वहाँ आते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एक सिंपल जो है वो 5 क्लास अगर किसी ने पढ़ी हुई है, 5वीं क्लास पास है वो या फेल है, वो आपसे एक जो MBA है उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है। ये कैसे होता है? इंग्लिश जो है वो जस्ट अ लैंग्वेज है। इसका आपकी पढ़ाई के साथ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके साथ कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। और ये अगर आप समझ लें तो फिर आप जो आपके अंदर एक हेजिटेशन होती है और आपके अंदर एक जो गिल्ट होता है वो आप उसको जो है वो कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को एक जो इंसल्ट हम फील करते हैं और हेजिटेशन होती है वो इसलिए फील करते हैं कि अगला बंदा बहुत, हमारी जो कौम है और हमारे जो लोग हैं एक्चुअली वो बहुत जजमेंटल है, वो बहुत जल्दी आपको जज करते हैं। आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बड़ा किसी न किसी तरीके से आपको डिग्रेड करेंगे कि भाई बस करो, हमें पता है तुम्हें इंग्लिश आती है। या सुनने को आपको मिलेगा कि बस भाई इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, इतना एफिशिएंसी क्यों दिखा रहे हो। ये कॉमन वर्ड्स हैं। तो मेरा ख्याल है ये वही लोग बोल रहे होते हैं जिनको एक्चुअली खुद कुछ नहीं आता। मेजॉरिटी आप देख लें वो ये उनका अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है, एक अंदर का उनका गिल्ट होता है। ये बात वो बंदा बोलता वो बहुत अच्छा लगेगा कि जिसको सब कुछ आता है और वो बहुत एफिशिएंट है और वो आपको बोले तो समझ में आता है, और वो बंदा आपको कभी नहीं बोलेगा। देखिए आप कभी किसी फॉरेनर से बात करेंगे ना, आप जब उससे टूटी फूटी इंग्लिश में जब आप उससे बात कर रहे होंगे, वो कभी भी आपका मजाक में नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। कभी आप मुझे कोई भी ऐसी एग्जांपल या कभी आप मुझे कहीं से उठा के ला दें कि या कोई ऐसा वीडियो क्लिप हो कि जिसमें किसी फॉरेनर ने लाइक किसी भी पाकिस्तानी, इंडियन, किसी का भी मजाक उड़ाया हो कि जो है वो हिंदी या उर्दू बोलने वाला बंदा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब चलते हैं उन 3 चीज़ों पे। पहली चीज़ क्या करना है आपको? पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे कि जब देखें, जब हम बात इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो हमारी जो मदर टंग है, उर्दू है, उसको हमें दिमाग में पहले वो सोचना पड़ता है, उर्दू में बात सोचनी पड़ती है, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो इस सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, और इस सारे प्रोसेस में बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। इस वजह से हमें बहुत टाइम लगता है अपनी सेंटेंस बोलने में या बात बोलने में। लेकिन उर्दू के साथ क्या होता है कि आपके जहन में उर्दू में ही जुमला है, सेंटेंस आपके माइंड में है, और आपने जो बोलना है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो मुझे बोलना भी उसी सेम लैंग्वेज में है। तो एक ट्रांसलेटर वाला कुछ ऐसा गैप नहीं है बीच में, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी डिफिकल्टी फील नहीं हो रही। लेकिन जब मुझे इंग्लिश बोलनी है तो पहले क्या करूंगी, मैं थिंक करूंगी, ठीक है, थॉट्स लेकर आऊंगी माइंड में, वो उर्दू में होंगी, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी। एनीवेज, लेकिन यही चीज़ जो बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जब आप छोटे थे, या अपना ही आप एग्जाम्पल ले लें कि आप चाइल्डहुड में थे, जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, यानी कि आपने कैसे सीखी उर्दू? आपने कोई स्कूल जाके तो नहीं सीखी। कोई भी लैंग्वेज जब आपने बोलना स्टार्ट किया, कैसे सीखी? ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। आपको कोई स्कूलिंग नहीं दी गई, आपको इसकी कोई ऐसी प्रॉपर लर्निंग नहीं बिठा के ऐसी कुछ हुई। क्या किया बच्चा? क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। जैसे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है कि उसको ऑब्जर्व करता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कि उसको पता चल जाता है कि मेरी अम्मा बात मनवा रही है, फाइट करके मनवा रही है, तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में भी मुझे यही करना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए। एक मतलब
मजाक वाली बात है, लेकिन वो क्या करता है कि बच्चा ऑब्जर्व करता है इस चीज को। ठीक है, ये बात हो गई। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अब आप लोग राइटिंग में भी कर सकते हैं और स्पीकिंग तो ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। राइटिंग से ये होगा कि आप जितनी अपनी डेली की रूटीन है, अगर आप माइंड में रात में सोने से पहले आप ये सोच लें कि मैंने आज सारे दिन में क्या किया था, इसको मुझे एक डायरी पे सारा लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ को इंग्लिश में मुझे सारा लिखना है। आप ये ट्राई करें, आप हफ्ता ट्राई करें, आप यकीन करें वही जो वर्ड सेंटेंसेस जो आपने उसमें मेंशन किए हैं डेली रूटीन के, जो आप सारा लिख रहे हैं, वो बाय द टाइम आपके माइंड में वो फिट हो जाएंगे, जिस तरह आपकी उर्दू जुबान आपके माइंड में ऑलरेडी फिट है। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है प्रैक्टिस में आपकी राइटिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट लेवल भी प्रैक्टिस का ही है, जो थर्ड स्टेप है, लेकिन उसमें बात आती है स्पीकिंग प्रैक्टिस। भाई स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करें हम? लोग तो हमारा मजाक बनाते हैं। देखें, लोगों का तो काम ही है मजाक बनाना। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगी कि स्पीकिंग आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस से शुरू करें। ठीक है, जैसे कि हम बहुत कॉमन है, हम बात करते हैं, हमने जो सेंटेंस अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, जो यूज करती है आम हमारी पब्लिक भी यूज करती है। हेलो, थैंक यू, वेलकम, यू आर वेलकम, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी एंड सो सैड। ये छोटे छोटे वर्ड्स तो हर बंदा यूज करता है। अगर आप एक सिंपल वर्ड क्रिएट कर लें, छोटे छोटे सिंपल वर्ड अपनी लाइफ में, जो डे टू डे वर्ड्स हैं, जो कि आप डे टू डे यूज करते हैं, तो वो अगर आप क्रिएट कर लें और उनको आप अपनी डेली लाइफ में आप बोलने की कोशिश करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो जो वर्ड्स हैं वो जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेंगे। जिस तरह उर्दू हमारे अंदर फीड हो गई है, हमारे अंदर इंस्टॉल है, वो ऑटोमेटिकली उसके वर्ड्स निकल रहे होते हैं। आपको स्पेशल कोई उसके लिए कुछ ऐसा ट्रांसलेटर नहीं है, कुछ चाहिए नहीं होता है। जो थॉट्स हैं वही आपकी जुबान पे आ रहा है। लेकिन इंग्लिश के लिए क्या है कि हमें ट्रांसलेटर चाहिए। लेकिन जब वो सिंपल सेंटेंस आपके फिट हो जाएंगे, आप देखें जुबान जो होती है ना, आप उससे एक चीज बार बार जब रिपीट करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हम रट्टा लगाते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ है, जाहिर है सारे जो एग्जाम देते हैं या जो स्टडी कर रहे हैं वो इस चीज से रिलेट करते हैं कि कुछ तो चलो कॉन्सेप्चुअल अलग चीज है, रट्टे वाली काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको ये चाहिए। जब आप उसको रिकॉल करते रहते हैं, कंटिन्यूसली उसको याद करते रहते हैं, क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। ठीक है, फिर आप एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी चल रही होती है। तो लैंग्वेज ये बहुत समझने की बात है कि ऑब्जर्व करें, एब्जॉर्ब करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, राइट करें। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या है? स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। जितना आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इसके साथ एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि वैसे तो अगर आपको कोई फॉरेनर मिल जाता है, कोई फ्रेंड मिल जाता है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको कोई चैट पे मिल रहा है ऐसा बंदा, तो आप वीडियो चैट कर लें। अगर आप को नहीं कोई मिल रहा, कोई एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आप कॉल सेंटर में कॉल करें। कोई एक इमेजिन कर लें, एक फनी बात है, बट एक इमेजिन कर लें आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम आप इस तरह की बना लें। ठीक है, आप कॉल करें, वहां पे वो जो आगे सर्विस दे रहा है बंदा, वो कभी नहीं आपसे पूछेगा कि आप कितनी टूटी फूटी इंग्लिश क्यों है। आपको बस ये मतलब है आपने अपनी बात समझानी है इंग्लिश में। ठीक है, और ये काम आपने कर लिया, वो अपना सोल्यूशन अपने हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का बताएगा। ठीक है, ये इनकी जॉब है। तो अगर फ्रेंड्स में बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो तो फिर क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर लें कि जब भी हम कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं, तो आप फाइन लाइनर पहली दफा में कभी नहीं बन सकते, आप एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकते, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट होने के लिए क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप वो ट्राई करें, कर करके उनको तंग करें और अपना उस पर जो है वो ओवरकम करें। मिरर के सामने एक बड़ा कॉमन सी बात है, आपने सुनी होगी, आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो मिरर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसके सामने खड़े हों और प्रैक्टिस करें।
देखिए, मैंने जो यहाँ पे आके जो लैंग्वेज अपनी यहाँ पर आके इम्प्रूव की है, मैं आपको एक सिंपल सी बड़ी फनी सी एग्जांपल देती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, 6-7 साल हो गए इस बात को, यहाँ पे जब मैं फॉरेन यूएई में आई थी। तो मुझे इंग्लिश तब तक इतना मेरा फ्लो नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं स्कूल के लिए इंटरव्यू देने के लिए थी, तो मेरे साथ एक और बंदी बैठी हुई थी। हम दोनों के पास जाहिर हमने सीवी पकड़ी हुई थी। तो हुआ क्या कि वो बंदी बड़ा, जब हमने हेलो हाई किया, ऑब्वियसली हम वेटिंग में बैठे हुए थे, तो हेलो हाई किया, तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ से हैं आप, वेयर आर यू फ्रॉम, और 2-4 क्वेश्चन उसने किए। तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई उससे। मैंने कहा कि कितनी अच्छी इसकी, कितना फ्लो है इसकी इंग्लिश में, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है ये। जबकि उस टाइम पे मैं आ ई ऊ आ बना तो मैं भी लेती थी। ऑब्वियसली मैं एमबीए मैंने किया हुआ है, तो राइटिंग में तो हम सब परफेक्ट हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो इंग्लिश मीन्स कि जिनको राइटिंग में आती है और जो बात समझ लेते हैं, जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, उनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। जिसको आती ही नहीं है राइटिंग में भी, या जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। उनको तो पहले लर्न करनी पड़ेगी हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, ठीक है। तो क्या हुआ, मोस्टली हमारे जो इवन मास्टर्स हम लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास हम प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगा इस बंदी की क्वालिफिकेशन पता नहीं, अब क्या बैठी हुई है ये, पता नहीं इसने क्या किया हुआ होगा। तो अच्छा, वो मुझसे भी बात कर रही थी, मैं बड़ा अटक के जवाब दे रही थी और बड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप यकीन करें, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे कहा कि मैंने जस्ट एफएससी किया हुआ है, लाइक 12th तक उसकी क्वालिफिकेशन थी। तो मैं बहुत हैरान, और उसके लिए भी शॉकिंग हो जगह होगा कि जब उसने मुझसे पूछा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और जब मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तो उसका तो मुंह खुला रह गया कि आप तो भाई ओवर क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं, वाई यू कम हेयर। तो अब मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए था, एक्सपीरियंस भी चाहिए था, और कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत खराब थी। तो मुझे वो इम्प्रूव करनी थी। मुझे पता था मैं डिग्री मेरी तब तक यूजलेस है जब तक इस कंट्री में मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर लेती। तो उसके लिए जाहिर है आप नीचे से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एनीवेज, बात बताने का आपको मतलब ये था कि जो इंग्लिश है उसका आपकी डिग्री के साथ या अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। इसलिए घबराना छोड़िए और प्लीज़ बेफिक्र होके बोलिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जिसको जो आपका मजाक बनाता है उससे आप बोलिए भाई तुम ही बोल लो, ठीक है। कल को जॉब इंटरव्यू तुम मेरी जगह पे दे देना अगर तुम इतने परफेक्ट हो। तो हर फील्ड, अब आज के टाइम पे आप देखें कि जितनी उर्दू इम्पॉर्टेंट है, उर्दू की तो ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, हमारी मदर टंग है, बट इंग्लिश का तो आज से कितने साल पहले सर सैयद अहमद खान बेचारे वो भी बोल गए थे कि इंग्लिश जब तक हमारी कौम ने जो सीखी नहीं तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। अब आप लोग प्लीज़ मुझे चाइना की एग्जाम्पल मत दीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं कर रही, मैं एक एज अ कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ, एज अ कॉमन मैन बात कर रही हूँ। इंग्लिश के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये फैक्ट है, इसको आप मान लें, ठीक है। इस पे बहस करनी है तो आपकी मर्जी है, नहीं करनी तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने सीखना है तो प्लीज़ स्पीक एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और ये करें आप, और आप खुद ही देखेंगे कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस निकलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा इन 3 स्टेप्स को, और थैंक यू सो मच। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगेन थैंक यू टाइम देने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।